नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी। की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानूनी सम्मत आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, सीएम धामी का बयान सामने आया है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो भी उनके माता पिता का फैसला होगा वही उनका फैसला होगा और सर्वसम्मति से उनके फैसले का मान रखा जाएगा। आपको बता दें, बेटी अंकिता के माता पिता से सीएम ने बात करने की जो है बात कही है। सीएम धामी का बयान सामने आया है। जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने 3 साल बाद एक बार फिर से तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड की विपक्ष पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, तो वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा है कि आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में अपनी भूमिका अदा करे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी, तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। जैसे मैंने पौड़ी में देखा, भारतीय जनता पार्टी की जो मातृशक्ति है वो कई जो हमारे जो कांग्रेस या यूकेडी या निर्दलीय लोगों के पुतले फूंक रहे हैं। तो भाई मैं उन मातृशक्ति से, भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी बेटी है, आप चाहे किसी भी पार्टी का वीआईपी हो, आपको कम से कम हमारा साथ देना पड़ेगा और इस ढंग से अफवाह नहीं चलाएं कि आप किसी मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, ऐसे ढंग से न करें। और अब अगर आप शांति चाहते हैं, उत्तराखंड में शांति चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें और वीआईपी का पता लगाएं। को जिस तरह से जांच तो एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिजॉर्ट को तोड़ा गया। देहरादून में बीबीजी राम जी के अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी है। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने बताया है कि यह अधिनियम विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है और अब बिखरे हुए
जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएससी, सेट। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून की अंकिता भंडारी हत्याकांड को हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि इस मामले में तीनों आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और बॉडी भी रिकवर की जा चुकी है। तो वहीं इस मामले में महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और उस समय पी रेणुका देवी ने केस को हेड किया है, आपको बता दें। लेकिन अब इस मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप है। शीतकाल में बर्फबारी और सड़कों के बंद होने की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जनपदों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि संभावित मार्ग अवरोध वाले क्षेत्रों में पहले से आवश्यक उपकरण और संसाधन तैनात किए जा रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं का मार्च तक पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य पहुंच की योजना पर भी जोर दिया गया है। की तैयारी हमारी पूरी है। जहां जहां सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहां आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जहां रास्ता बंद होने के कारण रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नजदीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएं, उनको इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भट्टा फॉल के समीप ग्रामोत्थान परियोजनाओं के अंतर्गत वेस्टसाइड एमिनिटीज निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया है। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुवाखोली क्षेत्र में भी वेस्टसाइड एमिनिटीज खोला जाए, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। के अंतर्गत वेस्टसाइड एमिनिटी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी। क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं उस वाले समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं।
उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। 9 जनवरी को कोल्ड वेव को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और संबंधित विभाग अपनी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपदा प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष विनय रोहलिया ने दी है। देखिए, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी विगत दिनों में निर्देश दिए गए थे कि अभी शीतकालीन प्रभाव अभी क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, उसका हम पे पूरे उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में बढ़ने वाला है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक कोल्ड वेव 2025 की तैयारी की थी, जिसका आयोजन अभी 9 तारीख को प्रातः 9 बजे अपने सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबढ़ कला के अंतर्गत किया। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हाल ही में उर्मिला सनावर ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो अब बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। यही कारण है कि अब एक के बाद एक बीजेपी नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दशानी का कहना है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये वो लोग हैं जिनका जमीर जाग गया है, वो आत्मा गवाही नहीं दे रही है। देखिए, ये वो लोग हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, जिनका जमीर जाग गया है, जिनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है एक ऐसे दल के साथ जुड़े रहने के लिए जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जो बहन बेटियों की अस्मिता के साथ समझौता करता हो। मैं सल्यूट करना चाहती हूं इन सभी लोगों को कि इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण काम किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें अजेंद्र अजय बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, उससे पहले इनकी पूर्व विधायक विजया बर्थवाल है, आज एक नाम और जुड़ गया, इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो अपने ही लोग जब इतनी गंभीर नसीहत दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर भाजपा का नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अनसुना कर रहा है, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह वत्स ने कहा है कि जिस तरह से दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराया है, इससे बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है। शिषपाल सिंह वत्स ने कहा है कि दुष्यंत गौतम को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर कानून का सामना करना चाहिए था और वह जो बेटी के लिए न्याय मांगने की काम कर रहे हैं, उन्हीं को वे धमका रहे हैं। आपको बता दें, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सरकार इस प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं बैठाती है, दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा नहीं करती है, तब तक न्याय की आवाज दबने वाली नहीं है।
कि जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराया है, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत जो है चरितार्थ होती है। उनको जो है तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे करके जो है कानून का सामना करना चाहिए था और वो जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। राज्य की जनता इसे भली भांति समझ रही है। जितना आप आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, ये आंदोलन उतना ही और ज्यादा भड़केगा। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों से आने वाली वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन सेंस देना होगा। आपको बता दें, वहीं राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक ये सेंस एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी, जिस पर देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने कहा है कि परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार दिया है। इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जो टेस्टिंग है, हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है कि एनपीआर कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहां से भी पूरी औपचारिकताएं जो हैं पूरी कर ली गई है। उसके बाद इसका ड्राई ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया। राजपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर देते हुए कहा है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो कब हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम हमेशा अपने संगठन को तीव्र धार देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हुए उनको तेज धार देने का काम करती है और आजकल पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की ओर अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तमाम बूथ अध्यक्ष को यह कहा गया है कि बिल्कुल सजग मूड में रहे और कांग्रेस जिस तरह की प्रहार कर रही है उसका तीव्र जवाब दे। हमेशा ही इलेक्शन मूड में रहती है। इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो कब हो क्या हो, इसके कोई न प्रभाव करते हुए अपने संगठन को तीव्र धार देने का काम करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हुए उनको तेज धार देने का काम करती है और आजकल भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर के सबको ये कहा गया है कि बिल्कुल सजग मूड में रहें और कांग्रेस जिस तरह की प्रहार कर रही है उसका तीव्र जवाब दे। और हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय जो है चुनाव वर्ष का भी है और साथ साथ में कार्यकर्ता को एक्टिव करना। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों के माध्यम से शासन प्रशासन पहली बार सीधे जनता के द्वार पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला अथवा तहसील मुख्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिलती है। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बताया है कि ये कार्यक्रम प्रत्येक तहसील ब्लॉक में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आम जनता को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान त्वरित रूप से उसी जगह पर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी के संकल्प अनुसार जो हमारा 45 डेज का मल्टीपर्पज कैंप्स लगाने का जो कार्यक्रम गतिमान है, जिसमें अभी तक हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी इसी गति से इसको होल्ड करने की हमारी कार्रवाई गतिमान है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको हम प्रथम वरीयता दें और उनके द्वार पर जाकर ही हमारी जितनी भी जन योजनाएं चल रही हैं सोशल सेक्टर में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहां पे बिजली, पानी, सड़क।
हल्द्वानी में 23 वर्षीय युवक नितिन लोहानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इस पर सियासत जो है गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह कोई आम नागरिक नहीं बल्कि बीजेपी का पार्षद है और मंडल उपाध्यक्ष है, और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि सवाल है कि जब सत्ता खुद अपराधियों की ढाल बन जाए तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। कि हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है। और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू जो भाजपा का पार्षद है उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं, दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके अलावा भर्ती घोटाले यहां हुए तो उसमें भाजपाई शामिल थे। प्रदेश की धामी सरकार की अनुपम पहल के चलते जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत वार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के अंतर्गत चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकासखंड की न्याय पंचायत वार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते सहसपुर की झाझरा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा सहित करीब 23 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे, जहां स्थानीय जनता ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याओं का भी निवारण करवाया। पड़ती है सुबह सुबह आदमी को इतनी दिक्कतें होती हैं। 10 बजे ऑफिस खुलता है, लोग 7 बजे से लाइन लगाना शुरू कर जाते हैं। बहुत असुविधा होती है लोगों को। यहाँ हम आए तुरंत हमारा काम हो गया और यहाँ पे सारी चीजें, राशन कार्ड बन रहा है, किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है, सारी सुविधाएं हो रही हैं, जन्म प्रमाण पत्र निकालना है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सरकार के कैंप आगे भी क्या यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे कैंप हर बार लगता रहना चाहिए जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो, लोग बेचारे भागे ना आए। देखिए, आज दिनांक को झाझरा पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ शिविर लगाया गया जिसमें 98 जो है 98 शिकायतें कुल प्राप्त हुई, जिनमें से आधे से अधिक शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इसके अतिरिक्त शेष शिकायतें जो थी वो दीर्घकालिक प्रवृत्ति की हैं, जिनके लिए विभागों को प्रेषित किया गया है और उसके लिए उनको समय सीमा दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है उन सभी पर जो है आवश्यक कार्रवाई। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बताया है कि उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे देश की राजनीति का विश्लेषण करके देखा जाए तो पाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल भ्रम की राजनीति ही नहीं करी है, बल्कि कांग्रेस जहां विजय होती है वहां गले में मालाएं पहनाई जाती है और जहां हारती है वहां ईवीएम मशीन को दोष देने लग जाती है। परिहार ने बताया कि बीते कुछ माह पहले हुए बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध किया गया, जिससे यह साबित होता है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट समझ आ जाना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है, साथ ही हर बार की तरह कांग्रेस का हारना भी तय है और यदि कांग्रेस भ्रम की राजनीति से बाज नहीं आती है तो उसका प्रतिकार व विरोध भाजपा जरूर करेगी। देखिए, आप उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में ये बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।